हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ्स में। अब आप लोगों को क्लास इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, आज बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है समन्वय नियंत्रण का ऑब्जेक्टिव, उसका पार्ट 2 है। आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए फटाफट से आप लोग आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? कल ये क्वेश्चन हो चुका था, फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ये किया था बैटिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ता है। अगला सवाल है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, जो वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन होता है उसे क्या कहा जाता है? क्या टेस्टोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोन होता है, या प्रोलेक्सिन होता है? क्या होता है ये, इसको आप राइट आंसर बताना है। तो वृषण द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। क्या रासायनिक समन्वय होता है, तंत्रिकीय समन्वय होता है, और रासायनिक समन्वय एवं तंत्रिकीय समन्वय दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? 22 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे, बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है समन्वय होता है वो तंत्रिकीय समन्वय होता है। हम लोग का मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र से बना हुआ, और मस्तिष्क ही पूरे शरीर को क्या करता है? आवेग देता है, और उसी रूप से सुचारू भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है कि पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में जो रासायनिक समन्वय होते हैं वो किस प्रकार होता है? जल द्वारा, प्रकाश द्वारा, हार्मोन द्वारा, उपयुक्त में से सभी? क्या होगा 23 नंबर? तो देखेंगे, पौधों में जो भी पाया जाता है वो हार्मोन पाए जाते हैं, तो उन लोग में भी रासायनिक समन्वय जो होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हो कि फल, अगर कोई पौधे में फल लगा है तो फल धीरे धीरे क्या हो जाता है? परिपक्व होता है और वो पकता है। तो कहीं ना कहीं वो रासायनिक समन्वय जो होता है उसके अंदर हार्मोन की स्रावित की वजह से ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? ये कई बार आप लोग को जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, 10 बार पूछा जा चुका है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे है सवाल कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक क्रियात्मक, यहाँ वृक्क की दिया हुआ नहीं है, वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक नेफ्रॉन कहते हैं, लेकिन यहाँ तंत्रिका तंत्र लगा हुआ, तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैक्टेस जो होता है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैक्टेस आप लोग को नाम सुने होंगे लैक्टेस का। क्या पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से कोई नहीं? तो लैक्टेस कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इनमें से सभी में पाया जाता है लैक्टेस। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? क्या डेंड्राइट कहते हैं, माइलिस सीसा कहते हैं, लवन कहते हैं, ये एक्सॉन कहलाता है? तो ये कहलाता है, न्यूरॉन के छोटे तंतु को डेंटाइन कहा जाता है। ठीक है, डेंड्राइट कहा जाता है। अगला सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, ये बताना है। ये शुद्ध जल में होता है। बड़ी जगह कन्फ्यूजन होते हैं, घबराना नहीं है, शुद्ध जल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है? मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताना है आप लोग को। तो मानव में जो डायलिसिस होती है वो नेफ्रॉन, क्या नेफ्रॉन है। कौन सी थैली है? तो नेफ्रॉन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला सवाल, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आप लोग को इस सबको पता होगा कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। क्या घेंगा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, क्रेटिनिज्म होता है, या बौनापन होता है? किसके कारण होता है ये बताना फटाफट से। ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा होता है? मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। और विटामिन ए की कमी से घेंघा रोग होता है। बौनापन, यह वृद्धि हार्मोन कम स्रावित होता है तो बौनापन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। अभी जस्ट हम इस पर चर्चा करके जा चुके हैं कि ग्वाइटर को ही घेंघा रोग कहा जाता है, पनपता है। क्या चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, या मोटापा से? राइट आंसर बताना आप लोग को। तो ग्वाइटर अथवा घेंघा जो पनपता आयोडीन की कमी से, इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ध्यान देंगे, अनैच्छिक क्रिया नहीं है।
क्या वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना, क्या होगा ये आप लोग को बताना फटाफट से। तो देखेंगे लार आना आपकी मर्जी से नहीं, जैसे ही अगर आप कुछ सूखा पदार्थ खाते हैं जैसे बिस्कुट खाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि लार चलेगा, ठीक है। तो कैसा है, अनैच्छिक क्रिया है, वो आपको कहने से नहीं टपकेगा, वो देखेगा उसे ही टपकना शुरू हो जाएगा। हृदय आपके बोलने से नहीं धड़केगा, वो आपका अनैच्छिक क्रिया वो होता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन चबाना हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, लेकिन यहाँ बोला अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक नहीं तो ऐच्छिक क्रिया होगा, तो ऐच्छिक क्रिया क्या हो जाएगा, चबाना। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना फटाफट से, ठीक है। क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहलाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, याद रखेंगे कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो सिनेप्स कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। अगला सवाल क्या है, पॉन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग होता है ये पूछा गया है। पॉन्स है, मेंडुला है और अनुमस्तिष्क है। ऑप्शन 1 में है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। देखते कितने विद्यार्थी फटाफट से इसका कमेंट कर पाते हैं और हम फटाफट से क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखेंगे पॉन्स और मेंडुला और अनुमस्तिष्क है ये मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। अगला सवाल कि इनमें कौन एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन यानी जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, क्या इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है या साइटोकाइनिन है, ये बताना फटाफट से। तो देखिए इंसुलिन तो मानव में पाया जाता है और थायरॉक्सिन भी मनुष्य में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन ये महिलाओं में पाया जाता है मुख्य रूप से। साइटोकाइनिन जो है पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, ये पादप हार्मोन है एक प्रकार से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर सवाल क्या है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है। यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, वृद्धि जो उसको तेजी बढ़ाता होगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है, क्या जिबरेलिन्स है, एड्रिनल है, इंसुलिन है, थायराइड। अभी जस्ट हम बता के देखते हैं कि थायरॉक्सिन और इंसुलिन और एड्रिनल ये सब क्या है मनुष्यों में पाए जाते हैं, जीवों में। लेकिन जिबरेलिन्स कहाँ पाए जाते हैं, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, ऑक्सिन हो गया, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो पादप हार्मोन है। अगला सवाल क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसको क्लियर हो चुका है। तो नियंत्रण एवं समन्वय से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो टोटल का टोटल क्लियर हो गया। इसके बाद यानी कल जो आपका वीडियो आएगा वो बायोलॉजी का 3 चैप्टर का पार्ट 1 आएगा। तो आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी तो हम आप लोग के बीच में रेगुलर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। साथ ही साथ आपका साइंस के साथ साथ में सोशल साइंस का और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। इतना कम समय में आप लोग लगातार लगे हुए, तो आप लोग भी थोड़ा सा दायित्व समझिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट